अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था फर्स्ट ईयर के हवाले से। आइए 12.5 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट देते हैं आज। सवाल यूं है कि कोसेक एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू अगले ब्रैकेट में है 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल है बेटा, ठीक है। 12.5। अब हमने करना क्या है सुनिएगा। आपको याद होगा कि ये दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिख दिया आइदर एंड और, क्योंकि आज ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही है। आइदर एंड और, आइदर में क्या लिखेंगे, कोसेक एक्स प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। और में क्या लिखेंगे बेटा, 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। जब दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, तो हम पर्दा लगाकर आइदर और लिख देते हैं। ऐसे ही बेटा। अब यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले कोसेक एक्स ने कहा मुझे तना छोड़ो, ये +2 में जाके -2 हो गया। लेकिन बेटा हम कोसेक को कबूल नहीं करते, हम साइन को कबूल करते हैं। तो कोसेक क्या होता है, 1/sin। कोसेक क्या होता है बेटा, 1/sin। ओके, अब क्या करेंगे, अब आप गौर कीजिएगा, इसको उलट दीजिए तो इन्वर्टिंग ऑन बोथ साइड, ये भी उलट जाएगा, इन्वर्टिंग ऑन बोथ साइड। तो 1/sin x बिकम sin x अपॉन 1/1 लिखते नहीं हो, -2/1 है तो -1/2। अब इसको पर्दा टू बी कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा। ये पर्दा टू बी कंटिन्यू, यहाँ क्या आएगा बेटा, x ने कहा मुझे तना छोड़ो, साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2। ऐसे ही बेटा, साइन इनवर्स -1/2। अच्छा जी, अब हमें कैलकुलेटर सारा लेना होगा। कैलकुलेटर आपके पास है। कैलकुलेटर में अगर आप वैल्यू निकालें बेटा साइन इनवर्स -1 की, तो यू विल गेट -60। तो हम -30। तो -30 क्या होता है, -π/6। ठीक है, कैलकुलेटर में आप आराम से निकाल सकते हैं, और आप इसको वैल्यू निकाल कर आप बता सकते हैं कितना है इसकी वैल्यू। तो शिफ्ट साइन और -0.5, इट बिकम्स -30। -30 को रेडियन में बेटा -π/6 लिखते हैं। अच्छा, लेकिन आप किससे खेल रहे हैं, साइन से। तो आपने कहा सिंस साइन थीटा, साइन एक्स है यहाँ पे, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड, आपको याद है सेकंड क्वाड्रेंट कैसे। अगर आप, तो तस्वीर हर दफा ही बनाता हूँ बेटा, आज भी बनाता हूँ। देखिए ये यहाँ बनाएंगे आगाज में, यहाँ पर आपको तो रट गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट माने खाना, ग्राफ के 4 खाने होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा। अब आप गौर कीजिएगा, हम किससे खेल रहे हैं, उल्टे हाथ पे, साइन एक्स से। साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में थीटा होता है, वो तो मिल गया आपको, ये थीटा, ये एक्स एंगल मिल गया। अगले के लिए आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आपको मिलता है, सेकंड खाने की वैल्यू निकालने के लिए आपको पाई में से थीटा निकालना होगा। ओके, हमने लिखा इन सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे खाने में हमें को मिलता है पाई में से थीटा माइनस कर लो, यानी पाई में से एक्स माइनस कर लो, एंगल इज ऑफ एक्स है। तो पाई में से एक्स माइनस कर लो, ये लीजिए दो टर्म्स आ रही है, क्या लीजिएगा, एलसीएम, इसको तोहफा दे देंगे, क्या आएगा, 6 पाई बेटा माइनस माइनस प्लस पाई, क्या हो जाएगा, 7 पाई/6। ये आ गया इसकी दूसरी वैल्यू, 7 पाई/6 अपॉन 7 पाई/6। ठीक है बेटा। अब इधर आइए, राइट हैंड पे चलते हैं बेटे, आप लिख लोगे ना सही तरह, 7 पाई/6 है। ओके, यहाँ बताइए, 2 cos x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये -1 वजह के +1, cos x ने कहा 2, ये वहां जाके डिवाइड, x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये भी 30 आएगा, जाहिर सी बात है, π/3 आ रहा है बेटा।
पाई बाय 3 क्या आ रहा है बेटा, पाई बाय 3। ओके, अब हम लिखेंगे, चूंकि हम सिंस किससे खेल रहे हैं बेटा, यहाँ पे कॉस से खेल रहे हैं, वहां किससे खेल रहे थे, साइन से। ओके, हमने लिखा सिंस, और कीजिएगा आप खेल रहे हैं कॉस से, सिंस कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड, बेटा बताओगे कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो बेटा सभी होते हैं, फर्स्ट में और फोर्थ में होता है कॉस, सी फॉर कॉस, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस की बात हो रही है तो एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, इसका मतलब है पहले खाने में तो एक्स मिल गया आपको, थीटा या एक्स ये रहा। अब अगले खाने के लिए आपको, चौथे खाने में जाने के लिए उसने बोला आपने क्या करना है, 2 पाई में से थीटा माइनस करना है। तो हम देंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने में हमें को मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस करो, थीटा की जगह एक्स लिख दीजिए, क्योंकि बेटा दो एक्स है, तो थीटा कह लें एक्स कह लें, बात एक ही। एक्स भी एंगल है, थीटा भी एंगल है, लेकिन सवाल में एक्स एंगल दिया हुआ था। 2 पाई माइनस एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, एक्स है बेटा पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे एलसीएम, 3 2 6 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 3, क्या आ गया बेटा 5 पाई अपॉन 3। ओके, अब हमने चारों वाली निकाली, लेकिन हम इनको आंसर नहीं कह सकते, जब तक इनको क्या ना कर लें बेटा, वेरीफाई। तो आइए हमने क्या करना है, इनको वेरिफिकेशन करनी है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ, पहला क्या लेंगे बेटा, माइनस पाई बाय 6 को वेरीफाई करने जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 को वेरीफाई करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, माइनस पाई बाय 6 को उठा के सवाल में रखना है, ठीक है, सवाल में रखना है। जरा बताइए, कोसेक एक्स प्लस 2, देखें कोसेक एक्स की जगह माइनस पाई बाय 6 प्लस 2। ओके, मैंने कोसेक एक्स प्लस, अब अगले में 2 कॉस एक्स माइनस ऑफ 1, 2 कॉस एक्स की जगह माइनस ऑफ 1, दुआ कीजिएगा क्या आ जाए, ये 0। अब मेरे बच्चों ने क्या करा, कैलकुलेटर निकाला। अच्छा, कोसेक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आपको पता है कोसेक माइनस पाई बाय 6 मीन्स 1 अपॉन साइन माइनस पाई बाय 6। तो आपने क्या करना है, साइन माइनस शिफ्ट नहीं, साइन साइन माइनस 30 डिग्रीज की वैल्यू निकाल ली है, तो ये -1/2 आ जाएगा, ये डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बेटा, क्या हो जाएगा -2, ये ऊपर जाके हो जाएगा -2। इसका मतलब है कोसेक -30 की वैल्यू ये आई -2, तो यहाँ खेल देंगे बेटा -2 + 2। अब ये 2 ब्रैकेट में लिखे थे, कॉस -30, कॉस तो खैर डायरेक्ट निकल सकता है, कॉस -30 इज √3/2, और -1 तो लिखा हुआ ही है, ये और ये कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे बच्चों जब यही 0 आ गया, तो अगले डब्बे में कुछ भी आता रहे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, लिहाजा वेरीफाइड। इसका मतलब है -π/6 को चेक कर लिया, ये वाकई जवाब निकला। ओके, अब ये तो चेक हो गया, जिसको चेक कर लिया उसको बेटा मैं टिक लगा देता हूँ, ये हो गया। अब इसका ये 7π/6 को चेक करने जा रहा हूँ। हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू, क्या है बेटा बताओ, 7π/6, 7π/6। अब आप फिर सवाल की तरफ चलें, सवाल में बेटा यहाँ से पढ़ देता हूँ किताब से। ये था कोसेक 7π/6 यानी कोसेक x प्लस ऑफ 2 पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2 cos 7π/6 -1, दुआ कीजिएगा 0 आ जाए। बेटा 7 इंटू 180, पाई का मतलब होता है 180, डिवाइडेड बाय 6 ये आता है 210। तो सुने, कोसेक 210 कैन बी रिटन एज 1/sin 210। साइन 210 निकाल लेता हूँ, साइन 210 जो आता है वो -1/2 आता है, और ये डिवाइड और ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई -2। तो मेरे बच्चों ने कोसेक 210 की वैल्यू निकाली, 210 का मतलब 7π/6, या -2 + 2 आ गया।
अब ये 2 लिखकर कॉस कॉस की वैल्यू निकालते हैं 7 इंटू 180 पाई का मतलब 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 6 210 cos 210 इज माइनस अंडर रूट 3/2 और माइनस ऑफ 1। अरे ये कैंसिल, अरे सब छोड़ो यार, ये जीरो हो गया। अब क्या करना आगे कुछ सॉल्व वॉल्व करके, तो जीरो जिसको टकराता है उसको जीरो कर देता है मेरे बच्चों। सो जीरो इज जीरो, ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। क्या हो गया बेटा? वेरीफाइड। ओके, अब ये दो तो हो गए बेटा, इनको टिक कर देता हूँ, ये दोनों हो गए। अब यहाँ से उठाएंगे 5 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर 5 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर 5 पाई/3। बेटा 5 पाई/3 है ना, जरा इतना तो देख लीजिएगा। हाँ, अब ये 5 पाई/3 को मैं जज करने जा रहा हूँ सच्चा है झूठा। मैं सवाल उठा लेता हूँ बेटा किताब से। सवाल में था कोसेक एक्स की जगह 5 पाई/3 प्लस ऑफ 2 अगले ब्रैकेट में 2 cos 5 पाई/3 माइनस 1 इज 0। ये मैं सवाल में रख रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब बताओ 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 बिकम 300। तो कोसेक 300 निकालने का मतलब होगा 1/sin 300। sin 300 निकाल के देखते हैं क्या होता है। sin 300 ये होता है माइनस अंडर रूट 3/2। ये डिवाइडर ऊपर जाकर मिल जाएगा, -2/√3 इज द वैल्यू ऑफ कोसेक 300 डिग्रीज। यहाँ रखवाएंगे क्या, -2/√3 प्लस ऑफ 2। अब यहाँ बताइए 5 इंटू 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3। ये हो जाएगा 2 cos 300। cos 300 क्या होता है बेटा, 1/2। और ये -1 लिखा हुआ है इक्वल 0। सर इसको कुछ भी ना करें, ऐसी छाप दीजिए फिलहाल, क्योंकि यहाँ तो एक जबरदस्त काम होने वाला है। और वो जबरदस्त काम आपकी निगाहों के सामने हो गया होगा। √3 बेटा, ठीक है, √3 प्लस ऑफ 2, और ये क्या आ गया 0। 0 इज 0, वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। अब क्या रह गया मेरे बच्चों, 5 पाई/3 भी हो गया, 5 पाई/3 भी हो गया। ओके, अब क्या रह गया बेटा, नहीं मेरे ख्याल में सब हो गए या कुछ रह गया। अरे यार ये पाई/3 रह गया बेटा, सॉरी, पॉजिटिव पाई/3 रह गया। एक मिनट, मैंने पाई/3 नहीं किया शायद। अब बेटे रह गया, इसको कर ले वेरीफाइंग फॉर पाई/3। सवाल बेटा यहाँ से उतार लेता हूँ, ये है कोसेक एक्स की जगह पाई/3 प्लस ऑफ 2 इंटू कॉस पाई/3 माइनस 1, दुआ करना 0 आ जाए। कोसेक यानी आपको पता है कोसेक बेटा, पाई का मतलब 180/3 60। कोसेक 60 कैन बी रिटन एज 1/sin 60। ऐसी बेटा, तो जरा बताते हैं 60 का साइन क्या होता है, √3/2। ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 2/√3। इसका बताइए यहाँ वैल्यू आएगी 2/√3 प्लस ऑफ 2। यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में cos 60 की वैल्यू, पाई का मतलब 180/360। cos 60 क्या होता है बेटा, 1/2। इसको कुछ भी ना करें, खा मेहनत जाया जाएगी आपकी, क्योंकि बराह में तो जबरदस्त काम होने वाला है। वो जबरदस्त काम आपका तो 0 हो गया, इसलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 0 से टकरा के 0 हो जाएगा। सर मुबारक हो, वेरीफाइड। इसका मतलब है ये सब जवाब है, लिहाजा हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। पहला जवाब क्या आया था, -π/6। जेब से क्या ऐड करते हैं बेटा, 2n π यूनियन से, कोई भी लिख लो, 7π/6 जेब से निकाला, 2n π यूनियन। तीसरा था π/3। इसमें कोई ऑर्डर की मसला नहीं, कोई पहले लिख दो कोई बाद में लिख दो, इट डजेंट मैटर। और आखिरी था 5π/3। मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, परेशान होइएगा। तमाम आंसर हैं, ये रिक्वायर आंसर, खत्म हो गई बात। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हम जो भी सवाल कर रहे हैं एक जैसे ही कर रहे हैं बेटा, इसमें कोई चेंजिंग तो है नहीं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, ये भी हो गया। 5π/3, 5/3, 7π/6। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। tan थीटा बराबर है 2 sin थीटा के, सॉल्व कीजिए। अच्छा मैं एक दफा फिर बता दूं, आपको पहले ही बताया था कि ये इक्वेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक
इक्वेशंस कहलाती हैं, ऐसी इक्वेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो जाए, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज यानी 12.5 में आप कर क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। आज से पहले कभी भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, हमने हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को प्रूव किया था। आज सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व का मतलब है अगर वो टेन के आगे थीटा दे रहा है तो थीटा एंगल है, अगर टेन के आगे एक्स दे रहा है या कॉस के आगे एक्स दे रहा है तो वो एंगल है। एंगल की वैल्यूज निकालना हमारा काम है। याद रखिएगा ऐसी इक्वेशन जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शामिल हो उन इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो थीटा एंगल है थीटा निकाल लो, एक्स एंगल है एक्स निकाल लो, बीटा एंगल है बीटा निकाल लो, गैमा एंगल है गैमा निकाल लो। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब आइए देखिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए टेन थीटा को तोड़ दिया क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ठीक है बेटा, इसको वहां पे दिया हो जाएगा साइन थीटा बराबर है 2 sin थीटा कॉस थीटा के। ठीक है बेटा मेरा। अब आप बताइए काम करें, इसको अंदर इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसने कहा आप क्यों रह गए, आप भी इधर आ जाइए, माइनस साइन थीटा, बेटा जीरो बच गया। इन दोनों में से साइन थीटा क्या लोगे, कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा 2 cos थीटा -1, दोनों में कॉमन था बेटा साइन थीटा, मैंने निकाल दिया। ऐसे ही बेटा। अब आप मुझे बताइए पर्दा लगाकर आइदर एन और, पर्दा लगाकर आइदर एन और, आइदर में क्या लिखोगे बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और में क्या लिखोगे बेटा 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्या होता है बेटा 0 होता है, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। मैं तो खैर थोड़ा रट गया हूँ बेटा, आप निकाल लिया करें। और फिर भी कोई मसला हो तो क्लास में आप उससे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बताओ हम किससे खेल रहे हैं, यहाँ पर उल्टे हाथ पे खेल रहे हैं साइन से, तो हम लिखेंगे सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला मुझे, अब तो खैर आप भी रट गए होंगे बेटा। यहाँ पर सवाल के आगाज में हम 4 खाने बनाते हैं, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और चौथा खाना। पहले दिन से बनाता आ रहा हूँ जब से एक्सरसाइज स्टार्ट की है। ACTSX, यहाँ लिखते हैं थीटा, यहाँ लिखते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ लिखते हैं पाई प्लस थीटा, और यहाँ क्या लिखते हैं 2 पाई-थीटा। अब मुझे बताइए हम साइन थीटा को देख रहे हैं उल्टे हाथ पे और कॉस सीधे हाथ पे, तो साइन के मुतालिक मैंने कहा साइन थीटा पहले और दूसरे खाने में मौजूद है, देख लें आप, यहाँ ऑल पॉजिटिव या साइन पॉजिटिव है ना बेटा। हम ऑल पॉजिटिव, तो ये निकल चुका सर, ये रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आती है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब दूसरे खाने में हुक्म मिलता है दूसरे खाने की वैल्यू निकालने के लिए, क्या करो, पाई में से थीटा माइनस करो, दूसरे खाने में पाई में से थीटा माइनस करो। लिहाजा इन सेकंड क्वाड्रेंट पाई में से थीटा माइनस करना हमारा काम है। थीटा क्या है बेटा 0, लिहाजा पाई इज द वैल्यू। आइए सर ये तो उल्टा हाथ सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड पे क्या लिखा था बेटा, 2 cos थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये वहां जाके +1 हो गया। cos थीटा ने कहा मुझे मजीद तना छोड़ दी, ये 1/2 हो गया। थीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, cos इनवर्स 1/2 और cos इनवर्स 1/2 अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो मेरे बच्चों ये आ रहा है 60 मतलब पाई/3। क्या है बेटा 60 मतलब क्या होता है पाई/3, पाई क्या होता है 180/360। अब फिर हम आज हम किससे खेले, कॉस से, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्दा टू बी कंटिन्यूड। हमने लिखा, सॉरी बेटा, पर्दा टू बी कंटिन्यूड। हमने लिखा सेंस कॉस थीटा, जिससे हम राइट हैंड पे खेल रहे हैं वो कॉस थीटा है, उल्टे हाथ पे साइन थीटा है। ठीक है बेटा, सेंस कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन, दो खाने में, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। अब ये हमें कौन बताता है, अब तो खैर आप रट गए, मैं तस्वीर दवा दिखा दूं। अब कॉस की बात हुई तो पहले खाने में और चौथे खाने में। पहले खाने की वैल्यू कैलकुलेटर देता है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, वो वैल्यू ये है पाई/3। अब चौथे खाने के लिए हमने लिखा देयरफॉर इन चौथा खाना यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने के लिए हुक्म मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस करो। 2 पाई में से थीटा, इसका थीटा भी क्या आया था पाई/3, लिहाजा यहाँ लिख देंगे पाई/3। दो टर्म्स आ रही क्या लेंगे, एलसीएम 3 2 6 पाई -1 पाई, 6 पाई में से 1 पाई क्या बेटा क्या आएगा पाई/3। अब बेटा ये चारों आंसर तो आ गए, लेकिन इनको वेरीफाई करे बगैर आंसर नहीं कह सकते, तो हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, जरा बताओ, पहला थीटा क्या आया था 0, पहले हम 0 को वेरीफाई करने जा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0।
कैसे करते बेटा, सवाल जो था उसमें रख देते टेन थीटा, थीटा की जगह 0 बराबर 2 साइन थीटा। टेन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है बेटा और साइन 0 0 होता है, 0 इज इक्वल 0, मुबारक उल्टा हाथ बराबर आ गया, वेरीफाइड। ये बेटा पहला आंसर जो था वेरीफाई हो गया। अब पाई यानी दूसरा आंसर पाई, पाई पाई माने 180। हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। मेरे बच्चों सवाल में लिख दीजिए टेन पाई इज इक्वल टू 2 साइन पाई। टेन पाई की वैल्यू टेन 180, टेन 180 इज इक्वल टू 0 और साइन 180, साइन 180 इज ऑब्वियसली 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, वेरीफाइड। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये था। आइए सवाल में लिखते हैं टेन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 3 बराबर है 2 साइन पाई बाई 3। टेन 60 क्या होता है, टेन 60 होता है अंडर रूट 3। तो 2 लिखकर साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2। बेटा ये और ये कैंसिल होके अंडर 3 जो अंडर 3, अरे ये तो वेरीफाई हो गया, हमने लिख दिया वेरीफाइड। अब इसका आखिरी जो वो था जवाब था वो 5 पाई बाई 3 था बेटा, इसको चेक कर लेते हैं। 5 पाई बाई 3, वेरीफाइंग फॉर थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3। लेट मी चेक सर, इसको रख देंगे ये टेन थीटा में, टेन थीटा की जगह 5 पाई बाई 3 सवाल में, 2 साइन सवाल में 5 पाई बाई 3। आइए जरा वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 इंटू 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3, ये था 300। तो टेन 300 क्या आता है देखते हैं, माइनस अंडर रूट 3। 2 लिखकर अब बेटा 5 इंटू 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा साइन 300। साइन 300 इज माइनस अंडर रूट 3/2। सो माइनस अंडर रूट 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस, अरे भाई मुबारक हो, फिर बराबर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, एल वेरीफाइड। बस हम क्या लिख देंगे, उल्टा सीधा बराबर है तो वेरीफाइड। इसका मतलब ये हुआ शायद हमने सारे ही आंसर वेरीफाई कर लिए। अब सॉल्यूशन सेट में हम तमाम आंसर लिख देंगे। पहला जवाब क्या आया था जरा बताइएगा, 0, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए पहला, हाँ 0, दूसरा पाई, ये देखिए 0, 0 प्लस 2n पाई, जेब से निकालते हैं, यूनियन पाई प्लस 2n पाई, जेब से निकाला, यूनियन। तीसरा आंसर क्या था बेटा, पाई/3 प्लस 2n पाई, यूनियन। आखिरी क्या था, 5 पाई/3 प्लस 2n पाई, एंड दीज आर योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर्स। ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। 11वां सवाल भी हो गया। आइए 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल कह रहा है 4 साइन स्क्वायर x/2 -3 बराबर है 0 के। ठीक है, सॉल्यूशन लिखकर हमने क्या किया, 4 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3/4। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, बाहर तो आओ, दो दो साइन के साथ आओ, ये तो नहीं आ सकता, ये आ जाएगा, हाँ या ना बेटा। 3 का रूट नहीं निकलता, 1 रूट में रहेगा, हाँ 4 का रूट +-2 आएगा, +-2। ठीक है मेरे बच्चों, +-2, ओके। अब हमने क्या करना है देखिएगा, अब इसके अंदर पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये सॉल्व, अब यहां से स्टार्ट होगा आइदर एंड और। आइदर एंड और, आइदर में बेटा क्या लिखेंगे, साइन, बेटा सॉरी x/2 है, साइन x/2 है ना बेटा, मैं लिखना भूल गया था। आप लिखेंगे साइन, आइदर में लिखिएगा साइन x/2 बराबर है अंडर पॉजिटिव √3/2 के। और यहाँ क्या लिखेंगे, साइन x/2 बराबर है -√3/2। आइए सर,
एक्स अपॉन टू, एंगल ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये साइन इनवर्स हो गया। ये देखिए एक्स अपॉन टू, बेटा जरा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू निकालें, साइन शिफ्ट साइन अंडर 3/2, दैट बिकम्स पाई/3, है ना बेटा। यानी 60। अब x ने कहा मुझे तना छोड़ दे, वहां जाके 2 जो मल्टीप्लाई होता डिवाइड, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया x, ये आ गया। जरा मुझे बताइए किससे खेलना है बेटा। हम खेल रहे हैं साइन से, तो या इसका मतलब आप फर्दर टू भी कंटिन्यू करके। ये देखिए बेटा, अब हम किससे खेल रहे हैं उल्टा, तो साइन से, लिहाजा हम लिखेंगे सेंस साइन एक्स है, थीटा एक्स है। सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना बेटा। पहले और दूसरे खाने में पॉजिटिव होता है, देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट हम साइन से खेल रहे हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट हुक्म मिलता है पाई में से थीटा माइनस करें, पाई में से थीटा माइनस करें, थीटा क्या है 2 पाई/3, क्या है बेटा 2 पाई/3। दो टर्म्स आ रही, क्या लीजिएगा एलसीएम, 3 पाई माइनस 2 पाई इज पाई/3, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, सॉरी, इसको भी कंटिन्यू करें। यहाँ असल में एंगल जो है वो वहां पे क्या है x/2, एंगल यहाँ पे x/2 है बेटा। ये देखिए नहीं, एंगल क्या चल रहा है x/2, तो आपने क्या करना है x/2 रख के फर्दर टू बी कंटिन्यूड, ये 2 को यहाँ डिवाइडर आप फेंक देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x बराबर है 2 पाई/3। x बराबर किसके आ गया बेटा 2 पाई/3, ठीक है। एक मिनट, नहीं मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। हम पहुंच गए ना सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में पाई माइनस थीटा करते हैं, तो पाई माइनस थीटा कितना है बेटा, पाई माइनस थीटा, नहीं आप थीटा लेंगे, सॉरी बेटा, थीटा तो आपने क्या लेना पाई/3 लेना बेटा। ये एंगल तो ये लेंगे ना पाई/3, एक मिनट बेटा, क्या लेंगे पाई/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, वरना वो दोबारा पाई/3 आ जाएगा, तो 3 का एलसीएम इसको तोहफा दे देंगे, 3 पाई - 1 पाई इज 2 पाई/3, है ना। अब बताइए वो लिख दीजिए x/2 जो था एंगल, ये जो एंगल था बेटा वो लिख दिया मैंने। अब इसको वहां लिख दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 × 4 पाई/3, ये आ गया इसका दूसरा एंगल, ये बेटा वहां चला गया। एंगल को मैंने x/2 क्यों लिया, क्योंकि पहले भी हमने x/2 लिया था, क्योंकि एंगल बेटे यहाँ पे x/2 है, x/2 है, x/2 है, लिहाजा हमने इस तरह कर लिया इसको। पहले भी निकाल सकते थे, मैंने बाद में निकाल लिया इसको, ये लीजिए, ये आ गया ये रहा। अब आइए जरा सीधे हाथ पे चलते हैं। यहाँ आएगा बेटा x/2 ने कहा मुझे तना छोड़ दो, साइन इनवर्स -√3/2, है ना बेटा। इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें आप, तो शिफ्ट साइन -0.866 होता है ये, तो 60 -60 आएगा, ठीक है। ये आ गया x/2 इज इक्वल टू -60, 60 का मतलब क्या होता है पाई/3, है ना बेटा, पाई/3, -पाई/3। अब x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, यहाँ डिवाइडर होगा जाके मल्टीप्लाई, -2 पाई/3। अब बताओ यहाँ की साइन थीटा से खेलो, यही छाप देंगे आप, सेन साइन एक्स या थीटा क्या है बेटा यहाँ पे, थीटा एक्स है, सॉरी, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, है ना बेटा। देयरफॉर इन सेकंड क्वाड्रेंट हुक्म मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट के खाने की वैल्यू अगर निकालनी है तो पाई में से थीटा माइनस करना होगा। मैंने पाई में से थीटा माइनस करना है, बताओ माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है बेटा -2 पाई/3, -2 पाई/3, दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे एलसीएम, ये हो जाएगा 3 पाई बेटा, माइनस माइनस +2 पाई, ये हो जाएगा पाई/3।
क्या हो जाएगा 5 पाई/3। लेकिन फिर वो गलती मैं कर रहा हूँ 5 पाई/3 लिखने के बाद, सुनो बेटा एक मिनट, ये तो आ गया 5 पाई/3। अब आप वापस आ जाइए, आपका एंगल क्या था बेटा x/2। ये 2 को वहां फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 10 पाई/3, यही होगा बेटा 10 पाई/3। अब हम शुरू करेंगे वेरिफिकेशन, तो हेडिंग क्या लेंगे, वेरीफाइंग फॉर। पहला क्या जवाब आया है यहाँ पर, यहाँ पर पहला जवाब बेटा ये आया है 2 पाई/3। वेरीफाइंग फॉर 2 पाई/3, वेरीफाई फॉर 2 पाई/3, यही है पहला जवाब। कैसे वेरीफाई करेंगे, सवाल क्या था बेटा, 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय क्या था 2 माइनस ऑफ 3 0 0। बेटा आपका सवाल याद है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिए ऐसा था सवाल। ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 में करवा रहा हूँ। एक्स की जगह मैंने एक्स लिख दिया, ये अपॉन में 2 था, 2 रहने दिया -3। तो सुन लीजिए बेटा, सवाल में रख रहा हूँ ये एस की जगह, एंगल की जगह 2 पाई/3, लेकिन अपॉन में 2 था, 2 लिखेंगे -3। तो एस परेशान नहीं हो जाएगा, मैंने कहाँ रख दिया। अच्छा ये तो खैर वेरीफाई कर रहे हैं। अब मुझे बताइए 4 लिखकर मेरे बच्चों आप इसको सॉल्व करें जरा। साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 2 पाई/3, 2 ज़ा 6, एक माइनस और 3 = 0, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर पाई/3। और क्या लिखा है बेटा बराबर में, -3 = 0। 4 sin π/3 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन उस पर स्क्वायर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है बेटा। और -3 ये हो जाएगा 4, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 2 का स्क्वायर 4 -3 = 0, 4 से 4 कैंसिल, 3 -3 = 0 एंड 0 0 0। दैट मीन्स द फर्स्ट आंसर इज वेरीफाइड। पहला आंसर वेरीफाई हो गया, यानी इसको टिक कर लेते हैं बेटा, ये तो हो गया। अब इसके नीचे आके बताओ, इसके नीचे क्या हुआ था, ये 4 पाई/3 को भी चेक करने जा रहा हूँ। आइए हम क्या लिखेंगे, वेरीफाइंग फॉर 4 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर x = 4 पाई/3। ठीक है बेटा, 4 पाई/3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब तो सवाल आपके एक दफा दिखा देता हूँ। सवाल बेटा ये था, याद रखिएगा, आप x की जगह रखेंगे लेकिन अपॉन 2 रहेगा, याद रहे। 4 sin² x/2, ये देखें 4 sin² x की जगह ये जो एंगल अपॉन 2 माइनस ऑफ 3 = 0, बेटा हो जाएगा 4 sin² 4 पाई, ये नीचे आ जाएगा बेटा, 3 2 ज़ा 6 माइनस ऑफ 3 = 0। ये 2 2 ज़ा हो जाएगा, 2 3 ज़ा हो जाएगा, 4 sin² 2 पाई/3 माइनस ऑफ 3 = 0, है ना बेटा, ये सही है ना। तो जरा बताइए, हम 4 पाई/3 को वेरीफाई कर रहे हैं, 4 पाई/3 को। ओके, अब जरा कैपिटल निकाल लीजिएगा बेटा, ये कंटिन्यू रखिए, फर्दर टू बी कंटिन्यूड। ये हो जाएगा 4 sin², जरा बताएंगे, सॉरी साइन, पहले आप बताएं 2 पाई/3 की वैल्यू क्या आ रही है कैपिटल से। तो मेरे बच्चों ने जब निकाली तो क्या आ रही है, √3/2। क्या आ रही है बेटा, 2 पाई/3 की वैल्यू √3/2। ठीक है, अगर आप इसके लिए निकालें तो ये क्या आ रही है, √3/2। लेकिन उस पर स्क्वायर लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है बेटा। साइन पे स्क्वायर नहीं होता मैं कभी, यानी आप क्या करें, 2 × 180, पाई का मतलब 180 करें, कैपिटल में डिवाइड/3 करें, और फिर उसके साइन की वैल्यू निकालने तो √3/2 आ रही है। लेकिन उस पर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि बेटा साइन पे स्क्वायर है, और -3 बराबर में लिखा है, उसको लिखे रहने देंगे √0। ये हो जाएगा 4, इसकी छत गायब हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, -3 = 0। सर ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 -3 = 0, और इसका मतलब 0 0 0 हो जाएगा। ये भी वेरीफाइड हो गया सर, वेरीफाइड। अब तक ये दोनों जवाब लेफ्ट वाले तो वेरीफाई हो गए। ओके, अब राइट पे आइए। -2 पाई/3 को वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरीफाइंग फॉर, ये बनाने की जरूरत नहीं बेटा, वेरीफाइंग फॉर, ये भी नहीं, वेरीफाइंग फॉर x = क्या था बेटा, 4 पाई/3 था शायद, क्या था, हाँ -2 पाई/3, -2 पाई/3।
-2 पाई/3 -2 पाई/3। बताओ सवाल आपको याद है? 4 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह ये हाँ चलो बना ले, डिवाइडेड बाय क्या था 2 और -3 इज इक्वल 0 आना चाहिए। जरा बताइए, साइन स्क्वायर लिखे रहते हैं, ये आ जाएगा 2 पाई/3, 2 × 6 -3 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 3 × 4 साइन स्क्वायर पाई/3 -3 0 0। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बेटा। इसका मतलब है 4 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2। यहाँ लिख देंगे √3/2, लेकिन इस पे स्क्वायर लगाना मजबूरी है क्योंकि इस पे स्क्वायर है, और -3 दुआ की जगह 0 आ जाए, 4 इसकी छत गायब हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 0 ये, और ये कैंसिल, 3 -3 0 एंड 0 0। वेरीफाइड सर। आखिरी मेरे ख्याल में ये भी हो गया बेटा, ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, अब बताओ इसके आखिर में राइट हैंड पे क्या है? 10 पाई/3, 10 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर 10 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 10 पाई/3, 10 पाई/3 ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 10 पाई/3 डिवाइडेड बाय 2 -3 0 0। 4 साइन स्क्वायर बेटा ये नीचे आ जाएगा, 10 पाई ऊपर रहेगा, ये नीचे 3 2 6 -3 0 0 है ना बेटा? अच्छा, अभी कैंसिल हो सकता है, 2 3 2 5 है ना? ऐसे ही होगा ना बेटा? नहीं, क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। 5 2 3 2 क्या आएगा? 4 साइन स्क्वायर 5 पाई/3 -3 0 0। अब मेरे बच्चों ने काउंटर से साइन पाई/3 की वैल्यू निकाली, तो साइन पाई/3 5 × 180 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3 इज 300। तो साइन 300 क्या होता है बेटा? -√3/2 होता है। लेकिन मैं ब्रैकेट लगा के इस पे स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर हुआ हुआ है बेटा। -3 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस की छत गायब, 2 का स्क्वायर 4 -3 0 0 ये, और ये कैंसिल, 3 -3 0 0 और 0 इज इक्वल टू 0, लिहाजा वेरीफाइड। अब मेरे सारे जवाब वेरीफाई हो गए शायद। ये बड़ा सवाल था थोड़ा, तो आइए सब आंसर्स को हम एक साथ लिख देते हैं। मैं सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, ये आ गया पहला जवाब 2 पाई/3 + 2n पाई यूनियन 4 पाई/3 + 2n पाई यूनियन, ये था -2 पाई/3 + 2n पाई यूनियन, और आखिर में 10 पाई/3 + 2n पाई, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये है बेटा cos 2x बराबर है cos x के। इसको सॉल्व करना है, आप वो राइट हैंड पे तो पहले बना लिया करो बेटा। अब तो आदत पड़ गई होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई - थीटा। आइए सर सॉल्व करते हैं। cos 2x का एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, cos स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया cos 2 डब्बा, वैसे तो 3 फॉर्मूले के बराबर होता है cos 2, मैंने खोल दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं चाहता हूँ पूरा सवाल कोशिश करके cos में ले आऊं, एक ही मिलाया करें कोशिश करके। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू मैट्रिक। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब मेरे बच्चों ये खुल जाएगा, cos स्क्वायर एक्स खोल दो बेटा, -1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू cos एक्स। ये हो जाएगा बेटा 1 cos स्क्वायर जमा 1 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको अंदर लिया हो बेटा, क्या हो जाएगा? -cos एक्स, और ये ये -1 को साइड पे कर दीजिए, ये वहां चला गया बेटा अंदर, है ना? अच्छा जी, ये बन गया 2। अरे ये तो 40 क्वेश्चन आ गई, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला मासूम ऐसे ही
आखिरी मासूम ऐसे ही तोड़ेंगे बीच वाले को, माइनस का 2 cos x प्लस का 1 cos x। चेक कर लेना बेटा, यही आएगा। और माइनस ऑफ 1 तो लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। माइनस ऑफ 1 इज इक्वल 0। बताओ इसमें से कॉमन बताइए क्या आ रहा है, 2 cos x। तो 2 cos x को हम कॉमन ले लेंगे। ये 2 cos x जब कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, cos x माइनस ऑफ 1, cos x माइनस ऑफ 1, है ना बेटा, ऐसी ही है। और वहां पर हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो बच जाएगा cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 इज इक्वल 0। दोनों डब्बों में से cos x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा cos x माइनस 1। ये बच जाएगा 2 cos x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल 0। पर्दा लगाकर आइदर एंड और, अब वही काम शुरू हो गया। cos x माइनस 1 इज इक्वल 0 यहाँ ले लिया बेटा, और यहाँ ले लिया मैंने 2 cos x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। cos x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, माइनस 1 में जाके प्लस 1, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर इज 0। आप निकाल के देख लीजिएगा, शिफ्ट cos और 1 इज इक्वल टू 0, 0 आ रहा है बेटा। अच्छा ये कंटिन्यू रखते हैं बेटा, पर्दा टू बी कंटिन्यूड। इसको निपटा ले पहले। अब बताओ हम उल्टे हाथ पे किससे खेलने, cos x से। तो हमने क्या लिखा, सिंस cos x is positive in first and second quadrant, therefore in नहीं, cos की बात हो रही है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, सॉरी सॉरी, पहले और चौथे खाने में। क्योंकि देखो ना बेटा, cos की बात हो रही है, हमने बनाया ना, पहले में तो ऑल होते हैं, सी में, चौथे में cos होता है। पहले में ऑल होते हैं, ऑल का मतलब यहाँ cos भी पॉजिटिव होगा, चौथे में cos, cos दो जगह पॉजिटिव है। लिहाजा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट हुक्म मिलता है 2 पाई में से थीटा माइनस करो। सो 2 पाई में से थीटा बेटा, अभी अच्छा थीटा नहीं है, एक्स से कोई बात नहीं बेटा, एक्स लिख दीजिए। 2 पाई में से एक्स निकालेंगे, 2 पाई में से 0 निकालेंगे, तो क्या आएगा 2 पाई। जो भी आया कबूल फरमाइए। इधर आइए, 2 cos x ने कहा मुझे तना छोड़ दो, प्लस 1 वहां जाके माइनस 1, cos x ने कहा मुझे मजीद तना छोड़ दे, माइनस 1, x ने कहा मुझे मजीद तना छोड़िए, cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा। देख लीजिए cos इनवर्स, x ने कहा मुझे जो cos इनवर्स, ठीक है। x विल बी इक्वल टू, आप जरा कैलकुलेटर से माइनस का शिफ्ट cos दबा के निकाल लीजिए, तो ये आ रहा है बेटा 120 डिग्रीज। कितना आ रहा है, 120 डिग्रीज। 120 डिग्रीज को रेडियन में कैसे लाते हैं बेटा, 120 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा, तो ये 120 हो जाएगा, ऊपर 2 पाई आ जाएगा, नीचे 3। याद रखिएगा 120 डिग्रीज को रेडियन में 2 पाई बाय 3 कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, 2 पाई बाय 3। ये आ गया पहला एंगल। अब बताओ किससे खेल लो, कॉस से। तो हम लिखेंगे सिंस cos x इज पॉजिटिव, मैं इसी को छाप रहा हूँ बेटा पूरा, ठीक है, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे खाने की वैल्यू निकालने के लिए हमें हुक्म मिलता है कि 2 पाई में से x निकाल दीजिए। तो 2 पाई में से 2 पाई बाय 3 निकाल दीजिए। दो टर्म्स आ रही हैं, हम तो लेंगे एलसीएम। एलसीएम की चीज का लोगे बेटा, 3 का एलसीएम होगा। इसको तोहफा दे देंगे, 3 का एलसीएम लेकर इसको तोहफा दे दीजिए। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई माइनस 2 पाई, 6 पाई माइनस 2 पाई, 6 पाई में से 2 पाई गया, 4 पाई बाय 3। मेरे ख्याल में सब सॉल्व हो चुका है, बस वेरिफिकेशन बाकी है। आइए, हमने लिखा वेरीफाइंग फॉर, वेरीफाइंग फॉर, बेटा किसके लिए वेरीफाई करने जा रहा हूँ, पहला आंसर क्या आया था 0, वेरीफाइंग फॉर x इज इक्वल टू 0। कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा, सवाल में रखेंगे। सवाल था cos 2x s की जगह 0 और cos x s की जगह 0। cos 0 इज इक्वल टू, तो खुद ही बता रहा है cos 0 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाई हो गया सर, वेरीफाइड है ना बेटा, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अच्छा, अब वेरीफाइंग
फॉर एक्स इज इक्वल, बेटा दूसरा इसका आंसर क्या आया था देख के आते हैं। 0 तो वेरीफाई हो गया मेरा। अब बताओ 2 पाई, 2 पाई को वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। बताओ ये हो जाएगा cos 2 ब्रैकेट में क्या 2 पाई, ऐसे ही बेटा जी इज इक्वल टू राइट हैंड पे cos एक्स, एक्स की जगह 2 पाई, ये हो जाएगा cos 4 पाई बराबर है cos 2 पाई। बेटा 4 into 180 करो जरा, 4 into 180 इट बिकम 720। जरा कॉस का 720 निकालो तो आपको मिलेगा 1, उल्टे हाथ पे 1। और cos 2 पाई, cos 360 निकालो, 2 into पाई इज 360, तो cos 360 भी मेरे ख्याल में 1 ही आएगा। cos 360 भी मेरे ख्याल में 1 आएगा। मुबारक हो, उल्टा सीधा बराबर हो गया, वेरीफाइड ऑल्सो। भाई ये दो जवाब तो वेरीफाई हो गए, ये वाला। अब हम आएंगे 2 पाई/3 लेंगे। वेरीफाइंग फॉर 2 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 पाई/3। सर आइए सवाल में ऐड करते हैं टू सवाल था cos 2x यानी cos 2 ब्रैकेट में 2 पाई/3 और बराबर होना चाहिए cos 2 पाई/3। ये हो जाएगा cos 4 पाई/3 और ये हो जाएगा cos 2 पाई/3। बेटा कैलकुलेटर आपके पास है, आप जरा cos 4 into 180 डिवाइड बाई 3 करो और cos दबाओ तो -1/2 आ रहा होगा, और 2 into 180 डिवाइड बाई 3 का cos दबाओ तो वो भी -1/2 आ रहा होगा। मुबारक हो, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आता है। 4 into 180, पाई का मतलब होता है 180, तो 4 into 180 डिवाइड बाई 3 जो भी आया उसकी कॉस्ट की वैल्यू निकालो, -1/2 या -0.5 आ रही होगी कैलकुलेटर में। अच्छा जी, ये भी हो गया सर, मुबारक हो, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब आखिरी रह गया शायद, और वो ये बेटा क्या है बेटा 4 पाई/3। तो हम लिखेंगे वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 पाई/3, वेरीफाइंग फॉर एक्स इज इक्वल टू 4 पाई/3। आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल आपको होता है cos 2x, एक्स की जगह 4 पाई/3 बराबर है cos 4 पाई/3। मेरे बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये cos हो जाएगा और ये 4 2 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई/3। ये हो जाएगा cos 4 पाई/3। cos ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा -1/2, वेरीफाइड। इसका मतलब है दे आर ऑल आंसर सोल्यूशन सेट में। इन तमाम को यानी पहले 0 + 2n पाई जेब से निकालकर यूनियन, दूसरा क्या था 2 पाई जेब से निकालकर 2n पाई यूनियन 2 पाई/3 + 2n पाई यूनियन 4 पाई/3 + 2n पाई, एंड दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। ठीक है बेटा, आज यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह। यानी आज हमने 13 तक, अप टू 13 कर लिए, अप टू क्वेश्चन 13 तक अल्हम्दुलिल्लाह निपटा लिए। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 14 एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह। बस मेरे ख्याल में 18 क्वेश्चन है, ये अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं इसको निपटा दूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।